हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि क्लैश एट द कैसल से पहले का आखिरी रॉ का एपिसोड तो हो चुका है खत्म, बट अब बारी है क्लैश एट द कैसल की, जहां पर हमें देखने को मिलने वाले हैं कई सारे बड़े बड़े मैचेस, न्यू चैंपियंस क्राउन होते हुए दिखने वाले, सरप्राइज रिटर्न देखने को मिल सकता है, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि क्लैश एट द कैसल में हमें कौन कौन से मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, उनमें किसकी जीत होने वाली है एंड उन मैचेस में क्या कुछ होने वाला है बड़ा। एंड यस, आप सब भी जरूर से नीचे कमेंट कर पूरे क्लैश एट द कैसल की प्रेडिक्शन बताना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत कर लेते हैं अपने सबसे पहले मैच से, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए एक आई क्विट मैच, कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच। तो आप सब जानते ही हो, कोडी रोड्स एंड एजे स्टाइल्स के बीच हम सब ने काफी कमाल का मैच बैकलैश के प्रीमियम लाइव इवेंट में भी देखा था, बट इस बार सीन बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। इनकी फ्यूड बहुत ज्यादा पर्सनल हो चुकी है। लास्ट टाइम तो एजे स्टाइल्स की किसी ने हेल्प नहीं की थी, बट इस बार हो सकता है हमें ओसी की इंटरफेरेंस वगैरह देखने को मिल जाए। लेकिन स्टिल आप सबको पता है चैंपियनशिप हैंड चेंज करते हुए दिखेगी, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। यानी कि यहाँ पर आप सबको कोडी रोड्स आई क्विट बुलवाते हुए दिख सकते हैं हमें एजे स्टाइल्स को, एंड रिटेन करते हुए दिख सकते हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, सैमी ज़ेन वर्सेस चैड गेबल के बीच। तो आप सबको पता ही है इनका ये मैच शायद से थर्ड या फिर फोर्थ टाइम होने को जा रहा है, और इस बार इस पर सभी की निगाहें रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमें ओटिस का भी कुछ बड़ा रोल देखने को मिल सकता है, न्यू चैंपियन भी क्राउन होते हुए दिख सकता है। वहीं बात कर लीजिए कि मुझे क्या लगता है यहाँ पर किसकी जीत होने वाली है, तो गाइस मुझे लगता है आप सबको यहाँ पर न्यू चैंपियन क्राउन होते हुए दिखने वाला, यानी कि चैड गेबल हराते हुए दिखने वाले सैमी ज़ेन को, और वो बनने वाले हैं आपके न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। बिकॉज आप सबको पता ही है रिसेंटली चैड गेबल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था, और अब अपडेट ये है कि चैड गेबल WWE में ही रहने वाले, यानी कि वो कहीं नहीं जाने वाले। तो ये बात साफ है कि चैड गेबल ने WWE के साथ कर लिया है रिसाइन, और उन्हें लास्ट टाइम से अच्छा अमाउंट तो ऑफर किया गया होगा, साथ ही साथ हो सकता है कि उन्हें न्यू चैंपियन बनाया जाएगा, ऐसी भी कुछ डील हुई होगी। वैसे भी चैड गेबल का जिस हिसाब से कैरेक्टर चल रहा है, उन्हें चैंपियनशिप देना कहीं से भी बुरा डिसीजन नहीं होने वाला। बट हाँ, ओटिस का यहाँ पर क्या कुछ रोल होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बेली वर्सेस पाइपर निवेन के बीच। आप सबको पता है पाइपर निवेन भी स्कॉटलैंड से ही है, यानी कि उनके होम में ये मैच होने वाला है, बट स्टिल इसके चांसेस काफी कम है कि यहाँ पर हमें टाइटल चेंज वगैरह होते हुए दिखने वाला है, यानी कि बेली हमें पाइपर निवेन को हराते हुए दिखने वाली है, और वो रिटेन कर सकती है अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, बियांका बेलर एंड जेड कारगिल वर्सेस एल्बा फायर एंड आइला डॉन वर्सेस सेना बेजलर एंड जो स्टार के बीच। अब एल्बा फायर एंड आइला डॉन का भी ये होम होने वाला है, तो यहाँ पर उन्हें भी काफी कमाल का रिएक्शन मिलने वाला है, बट चांसेस काफी कम है हमें कोई न्यू चैंपियन क्राउन होते हुए दिखने वाला है, यानी कि बियांका बेलर एंड जेड कारगिल इस मैच को जीतते हुए दिख सकती है, और वो रिटेन करने वाली है अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। अब अपने मेन इवेंट की तरफ बढ़ने से पहले ब्लड लाइन के बारे में कर ली जाए बात। तो आप सबको पता ही है अभी तक ब्लड लाइन का कोई भी मैच ऑफिशियल नहीं हुआ है क्लैश एट द कैसल के लिए। अब इस वीक के स्मैकडाउन में होता है तो वो केविन ओवेंस के अगेंस्ट ही हो सकता है, लेकिन आप सबको पता ही है काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई थी कि क्लैश एट द कैसल से हमें ब्लड लाइन का एक न्यू एंगल होते हुए दिखने वाला है स्टार्ट। अब जब भी कोई न्यू एंगल की बात आती है तो वहां पर दो ही चीज दिमाग में आती है, पहला है कि हमें कोई न्यू ब्लड लाइन मेंबर आते हुए दिखने वाला है, नहीं तो रिटर्न देखने को मिलने वाला है रोमन रेंस का। अब न्यू ब्लड लाइन मेंबर में तो आप सब जानते हो जैकब फाटू टॉप पर चल रहेगी, उनका हमें डेब्यू देखने को मिल सकता है WWE में। वहीं रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में कर ली जाए बात, तो ये अपडेट तो चली रही है कि WWE कभी भी अब रोमन रेंस का करा सकती है रिटर्न, बिकॉज अपडेट्स के अकॉर्डिंग उनका रिटर्न समर स्लैम से काफी पहले होने वाला है, और अगर वो क्लैश एट द कैसल में अपना सरप्राइज रिटर्न करते हैं देन वो डेफिनेटली से एक मैसिव थिंग होने वाली है, और रोमन रेंस के रिटर्न के लिए जगह तभी बनेगा जब हमें सोलो सीक्वा का कोई मैच ऑफिशियल होते हुए दिखेगा क्लैश एट द कैसल के लिए। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार कौन सा ब्लड लाइन का न्यू एंगल हमें स्टार्ट होते हुए दिखता है क्लैश एट द कैसल में। और फाइनली बात कर ली जाए अपने मेन इवेंट के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए डैमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच। अब ये बात तो साफ है कि भाई ये इवेंट ड्रू मैकिंटायर के नाम ही है, यहाँ पर उन्हें काफी कमाल का रिएक्शन मिलने वाला है। हो सकता है उनका हमें ब्रोकन ड्रीम वाला थीम सॉन्ग भी वापस आते हुए दिखे, जो कि लास्ट क्लैश एट द कैसल में बसते हुए तो दिखा था, लेकिन उन्होंने उसमें इंट्रेंस नहीं ली थी, बट इस बार हो सकता है उनका ब्रोकन ड्रीम थीम सॉन्ग में हमें इंट्रेंस भी देखने को मिल जाए। वहीं बात कर ली जाए इस मैच में जीत किसकी होने वाली है। सो लास्ट टाइम जब रोमन रेंस जैसा चैंपियन उनके सामने था तब भी लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर बनने वाले हैं चैंपियन, वो बात अलग है, वो बन नहीं पाए सोलो सीक्वा के इंटरफेरेंस की वजह से। लेकिन इस बार तो आप सब जानते ही उनके सामने डैमियन प्रीस्ट है, जिनका रेन उतना कुछ ज्यादा सही नहीं चल रहा है। वैसे भी रॉ में ड्रू मैकिंटायर ने फिन बैलर को हरा दिया, इसका मतलब जजमेंट डे बाढ़ रहने वाली रिंग साइड से, यानी कि ये बात यहाँ से साफ लग रही है कि ड्रू मैकिंटायर आप सबको बनते हुए दिखने वाले हैं न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन अपने होम क्राउड के सामने।
बट गाइज एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हो सकता है हमें ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बनते हुए ना दिखे, वो आप सब जानते हो कौन है, वो है CM पंक। अब CM पंक अभी तो टीज नहीं करे, लेकिन उन्होंने लगभग 1-2 महीने पहले टीज कर दिया था कि वो क्लैश एट द कैसल में मौजूद रहने वाले हैं। सो अगर वो मौजूद रहते हैं तो ये बात साफ है कि वो फिर से ड्रू मैकिंटायर को टाइटल कॉस्ट करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इस बार उन्हें क्राउड की तरफ से बू मिलने वाला है, बिकॉज ये ड्रू मैकिंटायर का होम है। इसलिए ऐसा WWE नहीं चाहिए कि CM पंक को हमें कोई नेगेटिव टाइप वाला रिएक्शन देखने को मिले। इसलिए हो सकता है अगर CM पंक अपनी इंटरफेरेंस करते हैं देन ड्रू मैकिंटायर इस बार रेडी रहे, नहीं तो हो सकता है इस बार हमें CM पंक के सामने ही ड्रू मैकिंटायर बनते हुए दिख जाए चैंपियन और CM पंक कुछ ना कर पाए। इसलिए लेट्स सी कि क्या जो चीज वो लास्ट क्लैश एट द कैसल में नहीं कर पाए थे वो क्या इस क्लैश एट द कैसल में कर पाते, यानी कि अपने होम क्राउड के सामने बन पाते हैं वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन गाइज आप सब मुझे सारे मैचेस के प्रेडिक्शन तो कमेंट कर बताना, स्पेशली ये बताना कि आपको क्या लगता है क्लैश एट द कैसल से एज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन कौन बाहर निकलने वाला है, ड्रू मैकिंटायर या फिर डैमियन प्रीस्ट। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।